कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन यदि ठान लिया जाए तो एक दिन जरूर मिलती है। इस कहावत को चरितार्थ किया है पठानकोट के ईशांत महाजन ने। RIMC यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम को पास करके और भविष्य में कई सारी संभावनाएं तलाशने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं ईशांत महाजन। आज हम आपसे रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि इस एग्जाम के बारे में किस तरह से स्ट्रैटेजी, किस तरह से उन्होंने तैयारी की। ईशांत, बहुत बहुत स्वागत है टुडे हेडलाइंस पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही खुशी, एक्साइटमेंट वहाँ जाने के लिए। एक्साइटमेंट है वहाँ जाने के लिए? बहुत। क्या करने वाले हैं वहाँ जाकर? वहाँ जाकर बहुत सारा एक्टिविटीज हैं, स्टडी बहुत अच्छी है वहाँ जाकर। तो जब हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे मिलेंगे, फ्रेंड्स जो होंगे वो लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ होंगे। और स्टडीज में अगर कुछ बनना है तो फिर वो स्कूल काफ़ी अच्छा है। क्या बनना चाहते हैं आप लाइफ में? कुछ सोचा है? मैंने सोचा है मैं नॉन मेडिकल स्ट्रीम लूँगा और मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। हो सके तो मैं आर्मी ज्वाइन ज़रूर करूँगा एज एन इंजीनियर, ताकि मैं अपने देश के लिए कुछ बना सकूँ, कुछ इन्वेंट कर सकूँ। ये तो वो चीज़ें हो गई जो आप वहाँ पे जाके करना चाहते हो। मिस क्या करेंगे आप? मैं मिस करूँगा अभी करंटली मैं मॉडर्न संगीत स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो उसके फ्रेंड्स को मैं बहुत मिस करूँगा। अपने पेरेंट्स को मिस करूँगा, काफ़ी मिस करूँगा। पर वहाँ पे फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए हमें कुछ ऐसे आउटसोर्स नहीं होगा, पेरेंट्स से बात करने नहीं दिया जाएगा ऐसा। तो क्या आपको लगता है कि आपको मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये किया जाएगा? हाँ, पक्का। क्योंकि वहाँ पे जाके जब मैं जाऊँगा तो काफ़ी उनके एक्सपीरियंस है कि काफ़ी बच्चे जो वहाँ पे जाते हैं वो या तो अगर वो बात करें अपने पेरेंट्स से तो वो इमोशनली वीक रह जाते हैं, तो किसी तरह वो वापस आ जाते हैं ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपको सारी जानकारी है, सारी जानकारी ले ली आपने पहले से ही। तो और आपकी रुचि आप बताएं कि किस किस विषय में आपका इंटरेस्ट है? और मेरा इंटरेस्ट बेसिकली स्पेस और मिलिट्री चीज़ों के अंदर है। जैसे मिलिट्री के अंदर जो वेपन्स होते हैं बनाते हैं, जो हमारे अभी DRDO में हैं, वो जो वेपन्स बनाते हैं, एयर में जो उड़ते हैं वेपन्स, जो एयरफोर्स है, इन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है। तो आप कौन कौन से चैनल्स देखते हैं? टीवी देखते हैं? कभी कभार देखता हूँ। कौन कौन से चैनल्स आप देखते हैं? ज़्यादातर डिस्कवरी, हिस्ट्री, पर कभी कभार कार्टून नेटवर्क। RIMC जो था वो किसका सपना था? आपने सोचा या पेरेंट्स ने बताया आपको इस बारे में? मेरे पेरेंट्स ने बताया था, ये बहुत सडन था। हमने लास्ट डे को फॉर्म भरा था, जो लास्ट डे था सबमिशन का, उस दिन हमने फॉर्म भर के सबमिट किया था। तो मेरे पास सिर्फ 2 मंथ का तैयारी का टाइम था, तो उसके अंदर मैंने सारा कट ऑफ कर दिया। ना टीवी ना कुछ, गैजेट से तो बिल्कुल ही दूर हो गया था। तो फिर पढ़ाई की थी तब। तो हमने सुना है कि आप पूरे पंजाब में इकलौते हैं जो ये एग्जाम इस बार आप क्लियर कर गए हैं, क्या सही है? हाँ जी, पंजाब इस एग्ज़ाम के अंदर होता है कि पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं उधर से वैकेंसीज होती हैं और हर स्टेट से सिर्फ 1 कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाता है इस एग्ज़ाम के लिए। तो पंजाब से मैं हूँ। तो कैसी फीलिंग है ये कि इकलौते हैं आप पंजाब में, इतने लाखों बच्चों के बीच में से आप निकल के? हाँ जी, ये एक्साइटमेंट तो होती ही है। किसको इंस्पिरेशन मानते हैं आप? मैं मानता हूँ इंस्पिरेशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी बात है उनकी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है? जो चीज़ उन्होंने हमारे भारत के लिए की है, हमने जो उनसे सीख ली है, उन्होंने जो मिसाइल से सब बनाया है, तो उनसे मैंने इंस्पिरेशन लेके अपने बारे में ये सोचा है सब कुछ। ओके, जो पेरेंट्स की अगर बात करें तो पेरेंट्स में कौन ज़्यादा सपोर्टिव आपको लगता है? वैसे तो दोनों ही होंगे, लेकिन ज़्यादा करीब कौन? मम्मा मेरे पास ज़्यादा है, मेरी मदर जो है वो मेरे पास ज़्यादा मतलब सपोर्टिव है। फादर भी बहुत सपोर्टिव है, लेकिन मम्मा ज़्यादा है, मम्मा का पलड़ा थोड़ा सा भारी। ठीक है, तो आपके फादर से बात कर लेंगे। हम बता दें कि पठानकोट के SDM मिस्टर अमित महाजन, ईशांत उनके बेटे हैं और ये खुद एक PCS अधिकारी हैं, तो इनसे जानेंगे। सर, ये जो जर्नी रही है अब तक ईशांत की, तो जैसे कि उसने बताया कि आप सपोर्टिव रहे हैं, तो जितने पेरेंट्स ऐसा कुछ सोच रहे हैं बच्चों के लिए, क्या आप टिप्स क्या देना चाहेंगे?
मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जैसे आपने शुरू में ही कहा कि द रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। अगर हम ये सोचें कि ऑल ऑफ ए सडन वन फाइन डे हम अपने बच्चे को कोई टारगेट दे देंगे और उससे एक्सपेक्टेशंस हमारी ये होंगी कि वो टारगेट को अचीव कर ले, तो ये काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। हम देखते हैं नई जनरेशन में काफ़ी स्ट्रेस आ जाता है इसके कारण। तो इसलिए कोई भी अगर हमारा टारगेट है तो उसके लिए शुरू से तैयारी करनी चाहिए। ईशांत के लिए भी हमने जब ये छोटा था तो तब से ही प्लान कर रखा था कि ये कुछ किसी अच्छे स्कूल में पढ़े और कोई अच्छे कॉम्पिटिशन्स में बैठे, जैसे हमने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया था। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों गवर्नमेंट स्कूल के पास आउट हैं, हमें इस चीज़ का मान भी है। पर कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते थे जब हम ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन्स में भी बैठे कि अगर स्कूलिंग बोर्डिंग स्कूल में हो और अगर कंपनी ऐसे कॉम्पिटिटिव हो तो उसमें हमारा जो मोरल बूस्ट होता है, हमें स्पिरिट जो मिलती है, क्योंकि जैसे ये RIMC में जा रहा है तो फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स वो वाली बात होती है। हर स्टेट का टॉपर वहाँ पर होगा, उसमें compete करना। इनके जो सीनियर्स होंगे वो भी सारे उस बैचेस के टॉपर्स होंगे अपनी अपनी स्टेट के। इनके जो जूनियर आएंगे बाद में वो भी अपनी अपनी स्टेट के उनके समय के टॉपर्स होंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें शुरू से ही थोड़ा सा प्लान करना चाहिए। उसमें जितना अगर 10 घंटे मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि एक हम ये सोचें कि 10 घंटे में हम कोई काम करेंगे, तो अगर हम रोज वो काम करते हैं तो 10 दिन में वो एक घंटा लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा माइलेज कवर करने के लिए। और वो बार जो सेट होगा वो बहुत हाई बार सेट होगा इसके लिए भी। तो जो प्रिपरेशन का टाइम था उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप दोनों वर्किंग हैं, किस तरह से ये एडजस्टमेंट्स आप करते थे? एक्चुअली जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं, हमारे तो खैर काफ़ी एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स होते हैं और जो जनरली जो डिफाइंड वर्किंग आवर्स हैं, ईशांत उस टाइम पे स्कूल में होता था और जब ये स्कूल से आता था या जो बीच में छुट्टियां आती थी उसमें हमने इसके साथ इंटरेक्ट करना और हमने टारगेट्स डिवाइड कर रखे थे, मैंने और मेरी वाइफ ने। जैसे मैथमेटिक्स का इसका एग्ज़ाम था तो उसमें मेरी वाइफ ने उसके ऊपर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी। जो इंग्लिश का था, जनरल नॉलेज का था, करंट अफेयर्स वगैरह, उसके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो हम काफ़ी कंसंट्रेटेड फॉर्म में ईशांत को वो डोज देते थे। एट टाइम मेरे को महसूस होता था कि जो क्योंकि RIMC के स्टैंडर्ड्स जो हमने देखे हैं, ईशांत ने 6th स्टैंडर्ड पास किया था जब ये उस एग्जाम में अपियर हुआ है। 7th में स्टडिंग होना चाहिए, बट जो उसका लेवल है वो 9th 10th तक का भी कवर कर जाते हैं। और इंग्लिश का जो मैंने देखा है वो तो इवन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का भी वो कवर अप कर जाते हैं। तो उसके लिए जैसे हमने शुरू से ही इसको न्यूज़पेपर रीडिंग्स, मैगजीन रीडिंग्स, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देखने, इंग्लिश मूवीज़ भी देखने, तो उसका भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और जो जनरल डिस्कशंस होती हैं घर में, जैसे कोई हेल्दी डिस्कशंस होती हैं, टॉपिक्स को लेके होती हैं, तो ईशांत को उसके लिए भी काफ़ी तैयारी चल रही थी रूटीन में ही। कभी ऐसा लगा आपको कि क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करते हैं कई बार हमें गिल्ट भी आ जाता है कि बच्चे को इतना प्रेशराइज हम क्यों कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसे एक्चुअली मैं ये इस चीज़ को मानता नहीं हूँ कि गिल्ट कॉन्शियस कभी भी आना चाहिए, क्योंकि टारगेट ये नहीं था कि ये सिलेक्ट हो। टारगेट ये है कि ये एक एजुकेटेड पर्सन बने। इसका जो लेवल है कंपटीशन का, चाहे लेवल है, वो एक कंपटीशन तो एक फॉर्म है, क्योंकि सिलेक्ट करना है तो एक कोई फॉर्मूला तो बनाना ही पड़ेगा। बट जो इस प्रोसेस में हम सीखते हैं, उस प्रोसेस में जो एनर्जी आती है हमें, जो उस प्रोसेस में हमें एक अच्छा इंसान बनने की, एक जिसको जैसे सिविल सर्विसेज का भी हम अपेयर होते थे, तो मेरे को बड़ी कन्विंस करती है वो लाइन जो उसमें लिखा था कि किसी ने पूछा सिलेबस क्या है सिविल सर्विसेज का, तो उसमें ये लिखा था कि जो एक अवेयर एजुकेटेड सिटीजन को जिस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज द सिलेबस। तो उसके लिए देयर इज नो स्पेसिफिक प्रेपरेशन। वो जैसे मैंने कहा, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, जनरल डिस्कशंस है, टीवी न्यूज़ चैनल्स पे भी जो हम देखते हैं, जो एक हेल्दी डिस्कशंस होती हैं, कंट्री कैसे डेवलप हो सकता है, हमारा क्या इंटरनेशनल पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी क्या है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, तो दैट इज़ द सिलेबस।
लेकिन एक पेरेंट्स के तौर पर जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अवेयर थे तो तभी आप बता पाए, अपने बच्चे को गाइडेंस दे पाए। और एक मदर का जो रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि आप ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। उसने कहा कि उसका इमोशनल आपके साथ ज़्यादा है, कनेक्ट है, तो जाहिर तौर पर मिस भी आप ज़्यादा करेंगी। क्या चीज़ है ऐसी जो आप मिस करने वाली हैं? बच्चों के साथ जैसे अपनी सोसाइटी में है, पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट रहता है, लेकिन मदर के साथ थोड़ा ज़्यादा ही रहता है बच्चों का। सारा दिन मम्मा मम्मा ही चलता रहता है। इसका भी, शांत का भी ऐसा ही है। बाकी कुछ ऐसा है जैसे हस्बैंड जो है एसटीएम साहब हैं, पहले वो फौज में थे, तो कुछ साल के लिए ऐसा था जैसे ईशांत हमारे साथ ही रहा है, तो उसका थोड़ा सा अटैचमेंट मदर के साथ ज़्यादा हो जाता है। अदरवाइज तो दोनों ही इसको हम गाइड करते रहे हैं। ऐसा खाने में क्या पसंद है ईशान को जो आप बनाते हैं? ईशान को जैसे ब्रेकफास्ट में ही लाइक्स आलू परांठी। चाहे पूरा हफ्ता क्या पूरा महीना इसको डेली आप आलू परांठी खाते रहो, खिलाते रहो, तो ही विल ईट। वो अब भी जब जाना है तो एक हफ्ता हो गया है तो पूरा रोज ब्रेकफास्ट में आलू परांठी ही चल रहा है। तो एज अ मदर आपको कहीं ना कहीं ये चिंता हो रही है कि वहां पर, क्योंकि बच्चे खाने के लिए बहुत स्पेसिफिक होते हैं। ईशान का ऐसा है कि सब खा लेता है, कोई जो भी मिलेगा ऐसा नहीं है कि ये खाऊंगा नहीं। प्रेफरेंसेस हैं कि ये हो तो अच्छा है, अदरवाइज सब खा लेता है। मोरोवर हमें जो इसका रिपोर्ट मिला है कि वहाँ पे जो मील्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो घर का फूड मिस करते हैं। तो वी आर होपफुल कि वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम जिसको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। मील्स अच्छे हैं। दोनों आप वर्किंग हैं और सर ने बताया कि आपने बांट रखी थी, कि डिवाइड किया था कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी। तो सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा इस पूरी जर्नी के दौरान? मैम ऐसा कोई था कि बस बच्चे को रूटीन में गाइड करते रहे हम। ऐसा नहीं था कि एकदम से हमें उसको सब बताया और उससे हो गया। तो ऐसा था इसका बस सिटिंग जैसे बनाना है, डेट वाज सम चैलेंज था हमारे लिए। क्योंकि जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो कुछ टाइम स्कूल में निकल जाता है, स्कूल में आकर थोड़ा स्टडी किया तो काम हो जाता है। लेकिन जैसे हमने लास्ट डेट पे इसमें फॉर्म सबमिट किया है तो हमारे पास टाइम बहुत कम था, बिकॉज हमने ये पहले प्लान ही नहीं किया था कि इसको ये कंपटीशन देना है। उसके रिगार्डिंग सिर्फ इसका सिटिंग बनाना ही हमारे लिए एक चैलेंज था कि कंटिन्यूअसली कर पाए, मैक्सिमम टाइम ये टफ बहुत रहता है एग्जाम भी। तो इसमें न्यूट्रिशन का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं? कुछ खास तरह की डाइट फॉलो आपने करवाई शांत के लिए उस दौरान, या वो जो ठीक चल रहा था सब कुछ? नहीं, ऐसा तो मैम स्पेशल कोई डाइट प्लान ऐसा तो कुछ नहीं है। नॉर्मल डाइट्स है कि टाइम पे लेते रहो और पढ़ते रहो। बच्चों का वही होता है कि टाइम पे खाना खा लें, फिर एनर्जी उनके में रहती है और फिर काम करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, माइंड भी आपका चलता रहता है। तो मदर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को इस तरह से किसी एग्जाम के लिए बैठाएं? क्योंकि ये इंस्पिरेशन बनेगा अभी आने वाले बच्चों के लिए जो 6th में है, 5th में है, और इसी के स्कूल के कुछ बच्चे हैं जो इस बार अपीयर भी किए हैं इसको देखकर। बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं। शांत भी बता रहा था कि इसकी क्लास में से इस बार 3 और 4 स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर हुए हैं और ये वेट भी कर रहा था कि मम्मा उनका रिजल्ट अभी कब आने वाला है। टुडे ही वाज आस्किंग, आज ही पूछ रहा कि मम्मा ये रिजल्ट कब तक आएगा, जब आएगा तो मेरे को जरूर बताना मेरी क्लास में से कौन सिलेक्ट हुआ है। तो मैम ये मदर्स के लिए यही मैं कहना चाहूंगी कि बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम डिवोट करना चाहिए। उनके साथ जो उनकी लाइकिंग्स हैं उनके साथ चलना चाहिए और उनको गाइडेंस भी देना चाहिए। साथ साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, बच्चों को स्टडीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसे अगर आप रूटीन में चलते हैं तो बच्चे आराम से अपने ट्रैक पे चलते रहते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है और डिवोशन बहुत जरूरी है, डेडिकेशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो ये जो COD ये सीढ़ी है उस सफलता की और जो ईशांत ने चढ़ी है, और RIMC का जो एग्जाम है वो क्लियर किया है। सर RIMC के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या इंस्टीट्यूट है वो क्या करता है और कौन इसको रन करता है, ये सब चीजें पेरेंट्स को बताने के लिए। RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज ये देहरादून में स्थित है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है और ये कैटेगरी A एस्टेब्लिशमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। जैसे मेडिकल ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, डेंटल ऑफिसर, वेटनरी ऑफिसर्स, ये सब जो इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, आर्मी ज्वाइन करते हैं। IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, NDA है। तो
तो ये RIMC जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रन करता है, उनके इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट है। मीन्स कि इसको जो फैसिलिटीज़ हैं, प्रिविलेजेस है और मॉनिटरिंग है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी, मीन्स कि इसके जो कमांडेंट हैं वो भी सर्विंग कर्नल होते हैं और वो RIMC से ही पढ़े हुए होने चाहिए, वो इसको कमांड करते हैं। इनके टीचर्स जो हैं वो उनकी स्पेशल रिक्रूटमेंट होती है UPSC के थ्रू, और इसमें लगभग सारी गेम्स हैं। ओलंपिक स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग है, फुटबॉल, क्रिकेट, स्क्वाश के तो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो RIMC से हैं। तो अगर हम कहें कि फ्यूचर एक सिक्योर हो जाता है बच्चे का, अगर एक बार एडमिशन ले जाते हैं तो गलत नहीं होगा? हाँ, इसमें फ्यूचर सिक्योर है। वो इसलिए है कि ये फीडर इंस्टीट्यूट है फॉर डिफेंस फोर्सेस, ब्रिटिश एरा का एस्टेब्लिश्ड है 1922 का। तो उसमें उनका मेन एम जो था वो ऑफिसर्स और लीडर्स पैदा करना था। आज भी इसका मोटो वही है, फीडर इंस्टीट्यूट। इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 85% स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफेंस ज्वाइन कर लेते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एज ऑफिसर। और इनकेस वो नहीं भी जाना चाहते हैं वहाँ, या नहीं जा पाते हैं, या फिजिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह नहीं मीट कर पाते हैं, तो आउटसाइड वर्ल्ड में आके भी वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसका फीस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा पेरेंट्स को कि इसमें हर स्टेट की स्कॉलरशिप है, जो स्टेट है वो स्पॉन्सर करती है बच्चे को भी। पहले तो एक तो वैसे फीस बहुत कम है इसकी, बट उसमें भी जैसे पंजाब गवर्नमेंट है, उसका ऑलमोस्ट 90% जो फीस है वो पंजाब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है बच्चे को। तो हर 6 महीने बाद जो बच्चा स्टेट से सिलेक्ट होता है उसको स्टेट से स्पॉन्सरशिप भी मिलता है। ये अपने आप में एक मान की बात भी है, प्राउड की बात भी है, और बच्चा जो है वो उसके लिए भी बड़ी प्राउड की बात है कि वो स्टेट की पेरोल पे होता है और डिफेंस के पेरोल पे भी वो आ जाता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं इसमें जो RIMC ऑफर करता है इनके स्टूडेंट को। इनसाइड कैंपस मिलिट्री हॉस्पिटल है, जिसमें से वो मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं। मतलब सारी फैसिलिटीज जो है वो बच्चे को मिलेंगी, और जो फील्ड है, वो जो संभावनाएं हैं वो अपार हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स वहाँ पर है, सब तरह की सिखलाई वहाँ पर है। हाँ, हॉबीज में म्यूजिक का है, देन रोबोटिक्स का है, इसमें स्पोर्ट्स का तो है ही है। और ऑल इंडिया अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करते हैं तो ऑल इंडिया की जो रैंकिंग्स हैं बोर्डिंग स्कूल्स की, उसमें टॉप 10 में RIMC का नाम आता है। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको रन कर रही है, और टॉप 10 ऑल इंडिया जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है उसको compete करते हैं। और जो बच्चे हैं वहाँ के RIMC के, उनके जो इंटरनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे हम स्कूल्स में भी देखते हैं, तो वो सारे उन स्कूल के बच्चों के साथ होते हैं, तो जिसमें RIMC के बच्चे काफ़ी शाइन करते हैं। और एक और ख़ास बात इसमें जो देखने में आती है कि बिना किसी रिजर्वेशन के, या क्योंकि आपके जो बच्चे का टैलेंट है वही वो आगे उसको लेके जाएगा, ना कि किसी तरह का रिजर्वेशन यहाँ पर काम करता है। एक और जो सवाल है कि ईशान, जैसे कि हमें पता है चेस बहुत अच्छा खेलता है, तो क्या आपको पहले से ही ऐसा कुछ अंदाज़ा था कि माइंड बहुत शार्प है या कुछ अलग ज़रूर ये लाइफ में कुछ ऐसा करेगा? क्योंकि इसकी जो रुचियाँ हैं वो बहुत, रोबोटिक्स में इसको रुचि है, चेस ये खेलता है। हाँ, इसके लिए हम ये सोचते थे कि इसको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में डालें, बट हम कभी डिसाइड नहीं कर पाए थे कि अच्छा इंस्टीट्यूट क्या है और कौन सा है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो RIMC हमारे लिए एक है, ये कह ले कि एक अपॉर्चुनिटी था जिसमें हमें लगा कि ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। जो हमने इसके बारे में जितना भी हम जानकारी ले पाए, हमारे कोलीग्स भी हैं कुछ आर्मी में, उनसे भी हमारा डिस्कशन हुआ था, तो उसमें यही आया था कि जो इसका कैलिबर है वो जैसे सोना है या हीरा है, अगर किसी जौहरी के हाथ में आ जाए तो अच्छे से तराशा जाता है। हमने जितना तराश सकते थे उतना तराश लिया, बाकी इंस्टीट्यूट के ऊपर है वो कैसे इसको तराशते हैं और कहाँ तक ये पहुँच पाता है, जा पाता है। बट डेफिनेटली पोटेंशियल जो था इसमें, वो हमें शुरू से ही लगता था कि इसमें अच्छा पोटेंशियल है। और हम उम्मीद करते हैं ना कि आने वाले टाइम में आप जनरल बन के या निकलेंगे, जरूर निकलेंगे, या इंजीनियरिंग की ओर जाएंगे। कहाँ, DRDO क्या सेट किया है कुछ आयाम? अभी नहीं। कैनवस जो है वो अभी तक इन्होंने खाली छोड़ा हुआ है, वो रंग जो भरने हैं वो भी बाकी हैं। तो और क्या क्या रंग ये भरेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो मेहनत ये अभी कर चुके हैं वो कहीं ना कहीं इनको जरूर लेके जाएगी। और हमारी जो शुभकामनाएं हैं वो आपके साथ हैं। ईशान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टुडे हेडलाइंस पे आने के लिए। थैंक यू।
I am Neeraj Mohanpuri, Principal, Modern Sandeepni School. Feel very delighted to share that Ishant Mahajan of grade 7th, studying in our school, has cracked the coveted RIMC exam. He is the only student from state Punjab to crack and clear this examination, and he has got through. The whole credit for this stupendous achievement goes to his dedicated teachers as well as to his determination. I would also love to extend congratulations to his parents who has not left any stone unturned. Dr. Amit Mahajan and Dr. Madhu Mahajan, his parents. We wish him success in all the endeavors, and he has really lived the example of coming events cast their shadow well before. Let's see how far he rises in his life.